नमस्कार सभी को मेरे तरफ से राम महादेव जय हो माँ पार्वती की। आपका सभी मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को बार बार को नमन करती हूँ। तो आज की कथा अच्छा लग रहेगी वीडियो। मैं आपके लिए कथा लेकर आई हूँ। ये कथा एक प्रपड़ की कथा है, पूर्व जन्म की कथा है कि पूर्व जन्म में क्या था और इस जन्म में वो किस रूप में अवतार लेता है और वो कृपण किस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कर्म का भुगतान करता है। मनुष्य को किसी न किसी रूप में अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है, चाहे कितनी उसकी चतुराई करें। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। आज की कथा है एक कृपण व्यक्ति की, जो किस प्रकार बहुत कंजूस था, धन का उपार्जन सदैव बुरे कर्मों में करता था, धर्म आदि पुण्य कर्मों नहीं करता था। इसलिए उसे इस जन्म में क्या बनना पड़ा और किस प्रकार वो अपने मालिक के यहाँ अवतार लेकर के एक पुत्र के रूप में अपने ऋण का भुगतान करता है। तो आइए कथा के साथ चलते हैं देर न करते हुए। और इसके पहले प्लीज़ आप सभी को मेरी तरफ से बार बार कोटि मन वंदन। वीडियो देखना बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी कैसे ही कमेंट में भेजिए। और जो जिस योग्य है हमारे दर्शक सभी को मेरी तरफ से बार बार नमन वंदन है। आशा करती हूँ आप सभी कुशलपूर्वक और मंगलमय होंगे। सभी पर ईश्वरी कृपा वर्षा कर रही है, सभी आनंदमय हैं और सभी पर पिता परमात्मा की कृपा वर्षा करती रहे। यही इस दयादिन की ईश्वर से प्रार्थना और कामना है। तो चलते हैं, वीडियो को हम स्क्रीन चलाते हैं। आप सभी मीटिंग में हैं। देवलोक की कथा है। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए देवलोक से एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और ऋषि कौन है? वो अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं। अंगिरा ऋषि का आश्रम है। और जब मार्ग में जा रहे थे भ्रमण करते ऋषि के पास में, तो उनके रास्ते में कई दुकानें लगी हुई थी, जिसमें कुछ मिष्ठान आदि स्वादिष्ट मिठाइयों की ये दुकानें थीं। तो अचानक एकाएक मुनिवर की दृष्टि उन मिठाई की दुकान पे पड़ती है। जहाँ पर ही दुकान के समीप पे कुछ झूठे पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस झूठे पत्तल में कुछ मिष्ठान या खाने योग्य पदार्थों का भाग पड़ा हुआ था। और कुछ कुत्ते वहाँ आकर के उन झूठे पत्तलों में लगी हुए भोग को चख रहे थे, खा रहे थे। इतने में ही वहाँ पर उसी दुकान का मालिक आता है और उन चखते हुए कुत्तों को पीटने लगता है। कुत्ते चीख चीख कर वहाँ से भागने लगते हैं और चीख करके चले जाते हैं। ये दृश्य देख कर देवर्षि मुनिवर नारद को जो है हंसी आ पड़ी। देवर्षि महर्षि नारद मुनि हंस पड़े और बोले, ऋषि अंगिरा कोई वृतांत देवर्षि नारद श्रवण करा रहे थे, बता रहे थे। जो रास्ते में मार्ग में आने पर आपने बीती कथा थी वो श्रवण करा रहे थे, बता रहे थे उस दृष्टांत को। इतने में बताते बताते हंसी आ गई। तो ऋषि जो अंगिरा मुनि थे वो पूछने लगे, हे मुनिवर बताइए आपकी हंसी का क्या कारण है? तब देवर्षि नारद बोले, कहे लगे, हे ऋषिवर, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कितनी भी चतुराई करे पर वो कर्मों के वंचित का भोग करने से वंचित नहीं हो पाता है। ऐसा एक दृष्टांत है। मैं आज मार्ग में आ रहा था, तब देखा मैंने कि उस मार्ग में कुछ मिष्ठान की दुकानें थीं। कुछ दुकानदार भी दुकानों पर सब बैठे हुए थे और कुछ झूठे पत्तल उसी दुकान के समीप पड़े हुए थे, जिनको चखने के लिए, खाने के लिए कुछ कुत्ते वहाँ पत्तलों के समीप आए
और उसको चखने लगे। इतने में मालिक जो आता है कुत्ते को पिटाई करता है, डंडे से पीटता है। कुत्ते चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से चले आते हैं। और ये मालिक कौन था? यही मालिक जो दुकानदार था, ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और उस समय बहुत कृपण कंजूस ब्राह्मण था। उसने बहुत सा धन कमाया, बहुत सा द्रव्य कमाया, पर धर्म का कार्य कोई नहीं किया, परोपकार का कार्य कोई नहीं किया, दान आदि ब्राह्मणों को कभी भोजन नहीं कराया। पर दूसरों को जो जितना देता है उतना उससे चौगुना वो पाता है। ये सृष्टि का विधान है, यही सनातन का धर्म है, यही धर्म का मार्ग है। ठीक इसके विपरीत इस दुकानदार ने उन चखते हुए जो भोग को ग्रहण कर रहे थे, जूठे पत्तलों का ये जो भाग लगा हुआ था, खाने योग्य सामग्री लगी हुई थी, इसको चख रहे थे। तो इसके बदले में खिलाने के बावजूद इसने जो है उनको दंड दिया और वो चीखते हुए चले गए। तो अगले जन्म में इतना उसने कुत्ते को मारा कि वो उसका जो है देहांत हो जाता है। और वही जो कपट था, कंजूस व्यक्ति ब्राह्मण था, वो इस जन्म में एक कपड़ दुकानदार हुआ और उसी दुकानदार के यहाँ तो कुत्ता जो है पुत्र के रूप में अपहरित होकर बनकर पैदा हुआ। ये और कोई नहीं था, दुकान मालिक का ही पुत्र था। इसके लिए उसने सारा धन संग्रह किया, इसके लिए उसने सारा धन संग्रह किया। और आज उसके हाथ में जब अगला जन्म आया तो वो पुत्र मालिक बना और वो पिता कुत्ता बना। तो आज उसके हाथ से झूठा भोजन भी उसे नहीं मिल पा रहा था। ये कर्म के फल की खेती है। इसी कर्म के खेल को देख करके हे मुनिवर से कहने लगे, देवर्षि नारद की मुझे हंसी आ गई कि मानव को अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल निश्चय ही भोगना पड़ता है। चाहे इसके लिए 84 लाख का भुगतान करने के लिए भरम पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम बार बार अवतार लेकर के अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है, भोग करना पड़ता है और जन्म जन्म की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मानव को सदा अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। कर्म ही पूजा है, सत्कर्म ही पूजा है, धर्म ही पूजा है। मंदिरों में जाने से, तीर्थों में जाने से, गंगा में स्नान करने से कर्मों का ही सद्वृत्ति सद्ज्ञान सद्विवेक ज्ञान कभी नहीं आता। हम जो करते हैं वही हमको मिलता है। कर्मणेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मणेश वादि करेशु मा फलेश कदाचना। कर्म करने को प्राणी को अधिकार है, परंतु कर्म कैसा है? कर्म है, पुण्य कर्म है, धर्म कर्म है, सद्बुद्धि का कर्म है कि अकर्म है। अर्थात जो कर्म कहने सुनने देखने के योग्य हो, चिंतन करने के योग्य हो, जिसको दृष्टिकोण में अन्य संसारिक प्राणी उसको ग्रहण करने की चेष्टा करें, उसकी नकल उतारने की चेष्टा करें, उस कर्म को करने की चेष्टा करें, तो वास्तव में वो कर्म सराहनीय है, अन्यथा वो अकर्म है। तो मनुष्य कर्म करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, किंतु फल पाने का अधिकारी मनुष्य नहीं हो सकता है और उसको फल पाने की चिंता नहीं कर। फल तो स्वतः देने वाला जो है वो स्वयं उसके कर्मों के अनुसार फल दे देता है। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए और सतत सत्मार्ग पर चलने की चेष्टा प्रयास करना चाहिए। यही इस मानव धर्म का लक्ष्य है, यही भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है कि वही है वह है जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सुतस पर जाका। तो चलते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। यही से सभी को बेहतर से हर महादेव। आप सभी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो माई वीडियो वाचिंग, थैंक यू सो माई सब्सक्राइब वाचिंग, थैंक यू सो माई वेरी थैंकफुल वीडियो वाचिंग के लिए आपको बार बार को निवेदन करती हूँ। चलती हूँ नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे हंसते मुस्कुराते आप सभी को समझ आती हूँ। वीडियो का आनंद लीजिए। सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय हो मैया पार्वती की।